अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में भी मंदसौर जैसे आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। अगर दाल का कटोरा कहे जाने वाले टाल के किसानों की समस्या जल्द से जल्द दूर नहीं की गई तो आने वाले कुछ दिनों में ही यहाँ के किसान बड़े आंदोलन की धमकी दे सरकार को परेशान कर सकते हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से टाल के किसानों की परेशानी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। बिहार पहुंची किसान आंदोलन की चिंगारी। क्या अब बिहार में है आंदोलन की बारी? क्या भड़के किसानों को रोक पाएंगे नीतीश? मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन की धधकती आग अभी शांत भी नहीं हुई कि बिहार के सबसे बड़े दाल का कटोरा कहे जाने वाले दाल के किसानों के अंदर विद्रोह की चिंगारी फूटने लगी है। बिहार के 1 करोड़ 20 लाख किसानों की हालत देश के बाकी किसानों से जुदा नहीं है। ऐसे में अगर किसान आंदोलन की आग एक अड़े मार्ग तक पहुंचती है तो नीतीश कुमार उस आग से खुद को कैसे बचाएंगे? शुरू होता है जो लगभग 102 किलोमीटर तक फैला है। टाल की मिट्टी की खासियत ये है कि इसमें जबरदस्त दलहन की खेती होती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ साल भर में मात्र एक फसल ही होती है, क्योंकि साल के 6 महीने इस टाल इलाके में पानी लगा रहता है, जिसकी वजह से दूसरी फसल नहीं हो पाती। बीते 2 सालों में जबरदस्त फसल का उत्पादन तो हुआ, लेकिन उन्हें लागत से भी कम कीमत मिल पा रही है। यहाँ के किसानों की दलहन की खेती से ही घर बार चलता है। ईटीवी जब ग्राउंड जीरो पर पहुँचा तो किसानों ने अपनी समस्या कैमरे पर बयां की। और क्विंटल बिक कैसे रहा था? अभी 2536 बस तब तो बहुत परेशानी हो गया है। खूब पूरा परेशानी है गन से जरी मनी न है। बड़े किसानों की बात तो छोड़ दीजिए, छोटे किसानों का हाल तो और भी बुरा है। हम इस वक्त मोकामा टाल में है और टाल में खेती की तैयारी की जा रही है। वो भी तब जब टाल इलाके में पिछली बार फसल बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसका जो मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है और किसान परेशान है। क्या परेशानी हुई है इस बार? क्या काफी परेशानी है कि हम लोगों का जान देना सही गुजर रहे हैं। हम लोगों का बच्ची का शादी बंद है, खाना पीना बंद है, कपड़ा लत्ता किसी को नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हमारी बाल बच्ची के सबका बंद हो चुका है। पिछली बार फसल तो बहुत अच्छा हुआ था, तो उम्मीद था कि बहुत अच्छा बिक्री होगा। फसल था, लेकिन फसल वो रखा हुआ है, उसमें कीट फतिंग लग रहा है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। हमरा अनाज को हम खरीद करने के लिए जाते हैं, मनमाना रूप से हमसे वसूला जाता है चावल दाल गेहूँ। आखिर टाल के किसानों के आगे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिसके बाद उन्हें आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है? लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि टाल आखिर है क्या। टाल को क्यों दाल का कटोरा कहा जाता है? वक्त हम टाल के इलाके में मौजूद है और सबसे पहले आपको हम टाल दिखाने की कोशिश करें। कैमरामैन अजय से आग्रह करेंगे टाल के इलाके को दिखाएं। टाल का मतलब क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ एक किसान है वो भी समझाएंगे। मुरारी जी, टाल का मतलब जरा समझाइए और टाल में दाल ही क्यों होता है और कब कितना फसल होता है? ये मोकामा टाल के नाम से है और इसका रकबा 1,02,000 हेक्टेयर है। ये फतुहा से लेके लखीसराय तक 110 किलोमीटर लंबाई में 15 से 6 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। अच्छा, इसमें टाल एक तरह से टापू कहिए, जब पानी बरसात के दिनों में आती है तो ये सारे इलाके में पानी से भर जाता है, यही है। और कुछ ताल का मतलब तालाब होता है, उसी शब्द से इसका टाल का नाम लिया गया कि ये टाल है। ऐसा नहीं है कि टाल के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोई पहल नहीं की, लेकिन टाल का इलाका इतना बड़ा है कि राज्य सरकार के अकेले बूते की बात नहीं है। किसान नाराज हैं, उनके अंदर आंदोलन की चिंगारी भड़क रही है। अब सवाल ये है कि मोकामा टाल के किसानों का आंदोलन सरकार के लिए परेशानी का सबब न बन जाए, नहीं तो मंदसौर की आग की लपटें बिहार पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगेगी। किसानों को उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और अगर स्थिति यही रहेगी तो यहाँ के किसान ये भी अब धमकी दे रहे हैं कि हम इस बार खेती नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है, टाल के इलाके में दाल की खेती नहीं होती है, तो स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ के किसान अब आंदोलन की भी धमकी दे रहे हैं।
कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद मित्राज, ईटीवी न्यूज, मोकामा टाल।